हेलो एवरीवन, इन्वेस्ट जल्दी में आप सबका स्वागत है। तो आज का मार्केट व्यू है। आज भी मार्केट ने एक नया हाई बनाया 15,257। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई ऑलमोस्ट 15,109 तक प्रॉफिट बुकिंग दिखी मार्केट में। मार्केट ओपन होते ही गैप अप ओपन हुआ 15,164, ये एक गैप अप था। और आज का लो जो मारा है मार्केट ने 15,064, मतलब ऑलमोस्ट एक 250 पॉइंट्स की रैली हुई प्लस में, फिर वापस से निगेटिव में हुई। तो देखा जाए तो मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। बैंक निफ्टी भी ज़्यादा कोई खास नहीं कर पाया। बाकी इंडाइसेस भी सब सब में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी। तो देखा जाए तो आज से एच बी आई लाइफ एक अच्छा खासा 4% के आसपास अप है। एशियन पेंट अप है 4% के आसपास। एच डी एफ सी लाइफ है, ओ एन जी सी है, विप्रो है, ये टॉप गेनर है। और टॉप लूज़र में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, जे एस डब्ल्यू, आई टी सी, बजाज ऑटो। ऑलमोस्ट ऑटो सेक्टर वाले भी बहुत सारे स्टॉक एक आपको लूजिंग लूज़र में दिख रहे होंगे, क्योंकि आज आप देखेंगे कि आज बजाज मतलब कि इसमें ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखी आज सभी स्टॉक्स में। तो चलो चलते हैं कि अभी देखते हैं सेंसेक्स में कितना था। सेंसेक्स भी एक नेगेटिव पॉइंट में नेगेटिव मोड में बंद हो गया है। तो आज का जो एफ का और डी का डाटा है, आज भी एफ एक पॉजिटिव मोड में दिखे। डी आज अच्छी खासी सेलिंग की है, 1700 करोड़ की सेलिंग की है। और एफ ने 1300 करोड़ की बाइंग की है। तो इसी सेलिंग की वजह से भी यहाँ पे अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दिखा दिया है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एफ आई आई 1300 और डी आई -1700, मतलब ऑलमोस्ट ये मंथ में अभी तक 6,000 करोड़ का 7,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग की है डी आई ने, और 16,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की है एफ आई आई ने। तो चले चलते हैं कि जो स्टॉक हम कल देखेंगे कौन से स्टॉक है। आज भी हमने जो स्टॉक्स दिए थे, आज भी हमने जो रिलायंस का कॉल दिया था इंट्राडे में। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं इन्वेस्ट हेल्दी, वहाँ पे हमने दिया था रिलायंस का कॉल, जो 100% वर्क किया है। और टारगेट अचीव हुए हैं। मॉर्निंग में ही मिला था कॉल, मॉर्निंग में ही ट्रेड लिया था और हमने भी उसमें 3,000 के आसपास प्रॉफिट कमाए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। हम जो स्टॉक्स आपको बताते हैं उसमें हम भी खुद ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए हम आपको बताते हैं। तो आज भी ऐसे अच्छे खासे स्टॉक्स है जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज के लिए स्टॉक्स जो है मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टॉक है एच डी एफ सी, जो कि बहुत टाइम से एकदम रेंज में ट्रेड कर रहा है, अभी देख सकते हैं आप। और एक ब्रेकआउट लेवल पे आके रुका है। यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है या ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा निगेटिव डाइवर्जन के दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा निगेटिव डाइवर्जन दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। आज की कैंडल जो कहा जाता है, आज की कैंडल को कहा जाता है स्पिनिंग टॉप। यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप बना है। स्पिनिंग टॉप कब बनता है? जब बायर्स वैल्यू हाई पे लेके जाते हैं और सेलर वैल्यू लो पे लेके जाते हैं, और दोनों में कुछ डिसाइड नहीं होता, तब एक स्पिनिंग टॉप बना जाता है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल की संभावना है। तो देखते हैं कि यहाँ इस स्टॉक में देखिए, अगर इस स्टॉक ने आज का जो हाई है, आज का हाई है 12784, मतलब 2784। तो ये ब्रेक हो गया तो आप बाय कर सकते हैं इस स्टॉक में। मैं बोलूँगा 2784 के बाद आप एक नया हाई बनाने के लिए रेडी है स्टॉक। मतलब 2800, 2810, 2820 तक जा सकता है, 2850 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन अगर रिवर्सल लेना है स्टॉक को, तो अगर ये स्टॉक ये 2713, 2712 ये लेवल ब्रेक कर दे, मतलब कि आज का जो लो है, आज का लो ब्रेक कर दे, 2710 का आसपास लो है, ये ब्रेक कर दे, तो स्टॉक शायद से नीचे आ सकता है। तो मैं बोलूँगा 2710 के ब्रेक, 2709 ब्रेक होने के बाद, 2709 2710 ब्रेक होने के बाद टारगेट रहेगा 2690। टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 2600, सॉरी 2700। 2700 के बाद मैं बोलूँगा कि 2690, ये दो टारगेट रहेंगे। और उसके बाद मैं बोलूँगा एक अच्छा खासा रैली के साथ नीचे आ सकता है स्टॉक। मैं बोलूँगा कि 2600 के आसपास आ सकता है। और
आगे का मैं बोल सकता हूँ कि 2500 के पास पास रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है 2500। ठीक है, अगर इस स्टॉक में एक रैली रिट्रेसमेंट के लिए आएगा स्टॉक, अगर इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, तो मैं बोलूँगा कि ये स्टॉक में एक 2500 तक आने की रेंज है, और आप यहाँ पे 2500 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, आपके वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस जो HDFC आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं HDFC का ही, HDFC ट्विंस मतलब HDFC बैंक का स्टॉक के बारे में बताऊंगा। ये जैसे अभी मैंने ये सेलिंग के लिए बोला, बाइंग के लिए बोला, वैसे ही HDFC बैंक भी एक अच्छी खासी बैंक है जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी इसने हाई नए रिसेंटली नया हाई बनाया हुआ है, रिसेंटली नया हाई बनाया है। और आज एक डोजी भी बोल सकते हैं, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, ये बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और डोजी बनी है तो मैं बोलूँगा इसका हाई और लो मार्क करना है, आपको ट्रेड करना है। उसके लिए अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई मार्क किया मैंने, दो लो मार्क किया। और अगर इस स्टॉक ने ये ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक और नीचे जाता, 1630 के ऊपर ब्रेक किया तो 1650 1680 ये टारगेट रहेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए 1700 भी जा सकता है इस स्टॉक में, आप ध्यान दीजिए और समझिए। अगर ये स्टॉक में सेलिंग साइड पे आ गया, सेलिंग साइड पे मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पे 1585, अगर ये ब्रेक हो गया तो ये स्टॉक 1575 1570 ये इंट्राडे में जा सकता है। तो दो लेवल दिए हमने, एक तो यहाँ पे हाई लेवल पे, हाई में बोलूँगा कि 1500 1630 के ऊपर बाय करना है आपको, 1650 1660 ये टारगेट रहेगा इंट्राडे में। सॉरी, 1650 1660 ये इंट्राडे में टारगेट रहेगा। और मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ अगर इस स्टॉक में, तो आप देख सकते हैं एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो ये रेंज यहाँ से देखिए, ये रेंज ब्रेक होने के वेट कीजिए, ये रेंज ब्रेक होने के बाद ही आपको अच्छा खासा ट्रेड इसमें मिल सकता है, और अच्छा खासा रिटर्न्स भी इसमें मिल सकता है। तो रेंज में ट्रेड लेने से अच्छा ट्रेड आप बाद में ले सकते हैं रेंज के बाद। जैसे मैंने अभी लेवल्स बताए, 1630 के ऊपर और नीचे 1585 के ऊपर नीचे, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए बाय हुआ, यहाँ पे यहाँ से चालू हुआ मार्केट और यहाँ पे ही बंद हो गया। तो इसी वजह से ये एक डोजी भी बना है, या स्पिनिंग टॉप बोल सकते हैं, ये बनी हुई है। तो क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। वहाँ पे एक कोर्स है, कोर्स एक अभी अच्छा खासा 4.5 रेटिंग वाला कोर्स है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में जाके आप चेक कर सकते हैं अगर लेना हो तो, कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक है मैं बोलूँगा आपको SCC, जो सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। ये भी एक आपको बोलूँ, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर इस स्टॉक ने, मैं बोलूँगा अगर इस स्टॉक ने देखिए यहाँ पे 1785 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, तो ये स्टॉक पहला तो जाएगा 1785 के बाद 1812 या 13 के आसपास, उसके बाद और भी जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी जा सकता है, यहाँ से अच्छी खासी दौड़ लगा सकता है ये स्टॉक। आप मैं बोलूँगा 1850 1900 भी जा सकता है ये स्टॉक, 1900 के प्लस भी जा सकता है, क्योंकि अभी देख सकते हैं आपकी बजट में सीमेंट, जो सीमेंट यू कंपनी है उसको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अच्छे खासे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है बहुत सारे जो गरीबों के लिए निकल रहे हैं। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो घर बनाना जो है, भाड़ा के घर, जो ऐसे टाइप से घर होते हैं, उनको भी बहुत सारे सीमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो सीमेंट सेक्टर में अच्छा खासा अभी ग्रोथ दिख रही है, आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक उसमें से पहले आता है SCC, क्योंकि मैंने, आप जाके हमारा इन्वेस्ट हेल्दी टेलीग्राम चैनल देखिए कि मैंने ये स्टॉक 1100 1200 पे बाइंग दी है, चार्ट के साथ मैंने लगाया हुआ है बहुत टाइम पहले। तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं हमारे चैनल इन्वेस्ट हेल्दी। तो मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा
ये रेंज है, ठीक है। अगर ये रेंज ब्रेक हो गई तो आपको बाय और सेल करना है। यहाँ पे मैं बोलूँगा रेंज का जो ये है 1775 और यहाँ पे नीचे 1760, ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 1760 ब्रेक हो गया तो ये स्टॉक नीचे आ सकता है। 1760, 1750, 1745 ये टारगेट रहेगा, और 1775 के ऊपर आप बाई करेंगे। 1785, 1790, 1800 टारगेट जा सकता है इंट्राडे में। और मैंने जैसे कि बोला, ये अगर टारगेट कंप्लीट हो गया, ये 1785 के ऊपर गया, तो ये स्टॉक 1800, 1850, 1900 भी जा सकता है ये स्टॉक बहुत जल्द। तो स्टॉक पे ध्यान दीजिए, ये भी आपके रडार पे रखिए, आपके वॉच लिस्ट में रखिए। तो ये 3 स्टॉक थे, 2 ट्विंस एचडीएफसी और एक एसएससी। तीनों में भी एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास स्टॉक है, और तीनों में भी रिवर्सल आ सकता है, भले वो बाइंग साइड पे आए या सेलिंग साइड पे आए। तो जो लेवल्स दिए वो लेवल्स के साथ चलिए, लेवल्स के साथ चलेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। तो यही बात है, स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियस रहिए हर स्टॉक में, और हर निफ्टी और इंडेक्स में भी कॉशियस रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि रिट्रेसमेंट होगा या फिर करेक्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ऊपर है। तो स्टॉक को और निफ्टी इंडाइसेस को या बैंक निफ्टी हो, तो जो भी इंडाइसेस हो उनको थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए उसमें भी, क्योंकि और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। मैं बोलूँगा कि स्टॉप लॉस हर जगह पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1:1 या 1:2, आपके हिसाब से। 5 रुपये का टारगेट रखा रहे तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं तो खाली हो सकता है। से बहुत से लोग देखे जिसने जिन स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वेट करते कि हमारा लॉस भर के निकलेगा, स्टॉक लॉस कम होगा, प्रॉफिट में चला जाएगा लॉस वाला। तो ये छोड़ दीजिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने हमेशा बोलता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में एक तो आप 15 मिनट का कैंडल यूज़ कर रहे हैं, तो 15 मिनट में 4 से 5 कैंडल में आपका नेक्स्ट 4 से 5 जब ट्रेड लेते हैं उसके नेक्स्ट नेक्स्ट 4-5 कैंडल में आपका टारगेट आना चाहिए। नहीं आया तो एग्जिट होना है, भले वो लॉस में हो या कम प्रॉफिट में हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में के लिए दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखना, इंट्राडे ट्रेडिंग 5 या 6 कैंडल में निकलना चाहिए। नहीं निकला तो आपको एग्जिट होना है फिर, या फिर वो कन्वर्ट करके स्विंग ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग 1-2 मिनट में भी होता है, आधे मिनट में भी होता है, और 15-20 मिनट में भी होता है, और 1 घंटे के अंदर ही होता है। जो 3-4 सुबह ले के बैठे और शाम तक 3 बजे तक लगा के रखे, मिला या नहीं मिला, प्रॉफिट मिलता ही नहीं, और प्रॉफिट लॉस को लेके बैठे, ऐसा नहीं चलता। इंट्राडे एक 4-5 कैंडल से ही निकलना चाहिए और वहाँ से एग्जिट होना चाहिए। ये ध्यान में रखना, डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ज़रूरी है इंट्राडे में, तभी आप इंट्राडे में प्रॉफिट और पैसा कमा सकते हैं। और जो भी स्टॉक्स हमने बताए वो स्टॉक सब एजुकेशनल पर्पज़ है, किसी को सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। आपके खुद के फाइनेंशियल एडवाइज़र से या कंसल्टेंट से पूछे कि ही ट्रेड लीजिए, या फिर खुद का एनालिसिस खुद कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, धन्यवाद।